बिल्कुल हिमानी, इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। दरअसल इस वक्त दिल्ली के अंदर जो स्थितियां हैं गृह मंत्रालय सीधा नजर रख रहा है और किसी भी वक्त उपराज्यपाल से जो दिल्ली के हालात हैं इनको लेकर रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय मांग सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त ताजा स्थितियां क्या कुछ हैं, दिल्ली के अंदर क्या हालात हैं, सरकार की स्थितियां क्या कुछ हैं, उसको लेकर भी गृह मंत्रालय उपराज्यपाल से रिपोर्ट किसी भी वक्त मांग सकता है। गृह मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यूनियन टेरिटरी है। यहां के मुख्यमंत्री इस तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं तो सरकार कैसे आगे चले, इसको लेकर स्थितियां जो है वो साफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक और तस्वीर, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दिल्ली के इस आईटीओ पर जहां से सीधा रास्ता जाता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दफ्तर, उस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। दिल्ली पुलिस यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। वज्र वाहन जब से मैं तकरीबन आधे घंटे से यहां पर खड़ा हूं लगातार राउंड लगा रहे हैं। वाटर कैनन जो है वो भी यहां पर मंगा लिए गए हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी ने जिस देशव्यापी प्रदर्शन की बात कही है, जिस देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से की जाएगी, उसको लेकर यहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, देशव्यापी प्रदर्शन की बात कही जा रही है लेकिन अंततः अंतिम सत्य ही है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले के मामले में। मीनाक्षी, बिल्कुल ये अंतिम सच यही है। और हमने देखा था कि कल भी जो विरोध प्रदर्शन है वो किए गए थे मुंबई ईडी ऑफिस से। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि उन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन इसी के साथ आम आदमी पार्टी भी हमलावर नजर आ रही है। और आज दिल्ली में यहाँ आतिशी पीसी करने वाली है। 9 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। क्या कुछ कहने वाली उस पर भी नजर आएगी। लेकिन कल भी आतिशी जब मीडिया से मुखातिब हुई थी, सौरभ भारद्वाज रहे हो या फिर तभी यही कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले हैं। लेकिन क्या ये व्यवहारिक तौर पर संभव है? क्योंकि ये असंभव सा नजर आता है। जब तक दोष सिद्धि नहीं हो जाती है तब तक आप मुख्यमंत्री तो रह सकते हैं, लेकिन बार बार जेलर की परमिशन लेकर के वहां जाकर के मीटिंग करने के साथ दस्तावेजों पर साइन लेना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वैभव जिन पर ध्यान रखना होगा। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इस पर बेहद खास नजर रहने वाली है कि आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल क्या इस्तीफा देने वाले हैं, इसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है, या आगे किस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो बनाई जानी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि कल सुनवाई नहीं हुई, आज सुनवाई होनी है और उसके बाद शनिवार से लेकर के रविवार तक 9 दिन की छुट्टी रहने वाली है। देखना होगा आतिशी सिंह, जब अब से कुछ ही देर बाद 9 बजे का करीब वो वक्त बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी आतिशी सिंह, क्या कुछ कहती हैं ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि गृह मंत्रालय अपनी नजर इस पर बनाया हुआ है और बाकायदा एलजी से रिपोर्ट मांगी है। इस पर मौजूदा सीएम की गिरफ्तारी पर एमएचए की भी निगाह बनी हुई है और इसे लेकर गृह मंत्रालय की ओर से एलजी से रिपोर्ट मांगी गई है। जो अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए इस तरह से व्यवहारिक नहीं होगा और ये फीजिबल भी नहीं है। चाहे आम आदमी पार्टी, उसके नेता, उसके मंत्री कुछ भी कहते रहे कि जेल से सरकार चलेगी, वो व्यवहारिक बिल्कुल नजर नहीं आता है। लेकिन एक बड़ी टीम रिपब्लिक की इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। क्या कुछ आतिशी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदर्शन हुआ आम आदमी, मैं लौटूंगी आपके पास और जिस तरह से मैंने पहले भी दिखाया, मेरे विजय वकार लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर के भीतर ही है। और ये कहा जा रहा है कि रात भर सो नहीं पाए, वो एक कसमसाहट जो है वो साफ तौर पर देखी गई। घर से कंबल मंगवाया गया, घर से दवाइयां कई मंगवाई गई और ये इस वक्त ईडी दफ्तर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, तमाम मंत्री हैं, लगातार इसे तानाशाही करार दे रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी डर गई है, सरकार डर गई है अरविंद केजरीवाल से और यही कारण है कि इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम जो देखने को मिला कल शाम, और जब जिस तरह से कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी, उसके बाद से इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ गई थी। और जिस बात का डर था या जिस बात की आशंका थी, आखिर देर शाम वही देखने को मिलता है। शाम 7 बजे का वो वक्त जिसके
आसपास ईडी की जो टीम है वो पहुंचती है अरविंद केजरीवाल के घर पर और फिर उसके बाद उनसे पूछताछ होती है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को अपने साथ ले आती है ईडी की टीम। मेरी सहयोगी मीनाक्षी रजत भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन मीनाक्षी, जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इस्तीफा उनको देना ही होगा। चाहे पिछले मामले में भी हम देखें, जयललिता का वो मामला आपको याद होगा कि जब उन पर इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। ये भले ही वो कहते रहे कि जेल के भीतर से सरकार चलाएंगे, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल, जो आपने कहा वो संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। केजरीवाल के घर के बाहर मेरी मौजूदगी और यहाँ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। और उसके अलावा जो जिक्र आप हिमानी कर रही हैं उसमें कई ऐसे मामले हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। फिर वो लालू यादव का मामला रहा हो, BS येदियुरप्पा का मामला रहा हो, जयललिता का मामला रहा हो, और अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से हेमंत सोरेन भी ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। और अब बारी अरविंद केजरीवाल की, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी भले ही ये कह ले, क्योंकि वो पहले यही कहती रही है कि एक तो गिरफ्तारी नहीं होगी, अगर गिरफ्तारी होती है तो हम वहीं से अंदर से ही सरकार चलाएंगे, जेल के अंदर से। लेकिन ये व्यवहारिक बिल्कुल नहीं होने वाला है। कल हमने देखा था कि यहाँ CM आवास के बाहर ही जो स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा के, वो भी पहुंचे हुए थे और उनका साफ तौर पर ये कहना था, उन्होंने भी यही बयान दिया था। उनका कहना था कि हम केजरीवाल को ही अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, मानते रहेंगे और इसी के साथ सरकार जो है वो जेल से ही चलाएंगे। लेकिन अगर हम जो तथ्य है वो खगाले तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि जेल से सरकार चला पाना इतना संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास कई ऐसे जरूरी कागजात होते हैं जो साइन होने के लिए आते हैं। आप मीटिंग कैसे करेंगे, आप मंत्रियों से किस तरीके से मुलाकात करेंगे, ये सारी ऐसी तमाम चीजें जिनका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ अब ये कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनेगा कौन दिल्ली में, 2 ऑप्शन नजर आते हैं। कई ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन 2 ऑप्शन मजबूत नजर आते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मीनाक्षी, कोई चेहरा चुनना ही होगा, असेंबली को कोई चेहरा चुनना ही होगा। और अगर नहीं चुना जाता है तो फिर LG को आगे केंद्र सरकार को रिपोर्ट देनी होगी कि देखिए भाई, इस तरह से तो सरकार चलाना असंभव है। कानूनी तौर पर अगर देखें तो इस तरह से ये फीजिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए, कोई नेता नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, और अगर वो तमाम फाइल्स की बात करें, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जेल के भीतर से आप सरकार चलाने की बात कर रहे हैं तो उसमें जेलर की भी परमिशन होनी जरूरी है। सृष्टि, जेलर के दस्तखत होने भी जरूरी है। और तमाम जो वो मीटिंग्स होंगी कैबिनेट की, क्या वो यहां पर आएंगे, क्या वो जेल के भीतर आएंगे, ये भी देखने वाली यहां पर बात होगी। सृष्टि। बिल्कुल हिमानी, जैसा शुरू में आपने कहा कि ये व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है और ये संभव बिल्कुल भी नहीं है, तो फैसला इसको लेकर लेना पड़ेगा। हेमंत सोरेन के मामले में आपने देखा कि हेमंत सोरेन ये समझ चुके थे कि उनकी गिरफ्तारी होनी है, इसलिए पहले ही विकल्प उन्होंने अपनी तरफ से तलाश कर लिया था। और उसके बाद अब सरकार को लेकर क्या निर्णय होता है, LG क्या रिपोर्ट देते हैं, ये अपने आप में बड़ी संशय की स्थिति है। लेकिन कल का दिन बेहद अहम रहा। इस शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को कल देर शाम गिरफ्तार किया जाता है, रात में ईडी दफ्तर लाया जाता है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले दिन से जैसे बोल रही थी कि ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, साजिश रची गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ में, क्योंकि वो लोकसभा में जाकर प्रचार न कर पाए, उसमें भाग न ले पाए, इस तरीके के बड़े आरोप लगाए गए। और आज भी आम आदमी पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि हम पूरे देश में प्रदर्शन करने वाले हैं केंद्र सरकार के खिलाफ में। लेकिन आज हकीकत यह है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर में है, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सवालों के जवाब जाहिर केजरीवाल को देने पड़ेंगे। इसी पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। शराब घोटाले की आंच, ईडी की जांच, समन पर समन और आखिरकार दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में आ ही गए। 9 समन ठुकराने वाले केजरीवाल को जब हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो कुछ ही घंटों में ईडी की टीम ने उनके घर पर दस्तक दे दी। हाथों में सर्च वारंट और आरोपों का कच्चा चिट्ठा लेकर 8 से 10 अधिकारी CM आवास पहुंच गए। गुरुवार शाम के करीब 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के घर दाखिल हुई। CM आवास में तलाशी शुरू हुई। करीब 2 घंटे केजरीवाल से पूछताछ की गई। इसके बाद रात 9 बजे ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया 13 महीने से और आप नेता संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। लगातार ईडी की टीम ने जांच पड़ताल की, एक एक सबूत को, तथ्यों को जोड़ा गया और इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो मनी ट्रेल है और जो 150 करोड़ की बात बार बार कही जा रही थी, उसके तार अरविंद केजरीवाल से अब जुड़ गए हैं और ईडी ने इसलिए जांच और सबूत के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका मेडिकल टेस्ट किया। आज सुबह ईडी सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी, साथ ही आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की कोशिश भी करेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आप नेताओं में भारी टेंशन है। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केस की तुरंत सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग की मांग भी की गई है। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली सीएम के खिलाफ ईडी के एक्शन की खबर मिलते ही पूरी आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। दिल्ली सरकार के कई मंत्री, विधायक और नेताओं के साथ ही महापौर भी सीएम आवास पहुंचने लगे। आम आदमी पार्टी के नेता ईडी की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। यही वजह है कि आज आप नेता और कार्यकर्ता दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश भर